नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो जो आपके बाल विकास में चैप्टर चल रहे थे, बाल विकास में मैंने वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ा दिया था, विकास के क्या नियम है, और इसके पहले मैंने कई थ्योरी भी बता दिया है बाल विकास में, जो आपके एग्जाम के पर्पज से सारे इंपॉर्टेंट है। तो पूरा मैंने बता दिया है आपको। अब इसमें आपके लिए लेकर के आई हूँ नर्सरी स्कूल और उनके क्या प्रकार होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, ये एक नया टॉपिक है जो आपके सिलेबस में ये ऐड हुआ है, और इससे दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक मॉन्टेसरी पद्धति किसने दिया है, और एक जो है किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया है। यही दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और भी इसके टीचिंग मेथड से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नर्सरी स्कूल और उनके प्रकार लेकर के आई हूँ, जहाँ से आपके क्वेश्चन उठते हैं। तो इसके पहले मैंने जो विकास का नियम है यहाँ पे पढ़ा रही थी, उसमें एक परिभाषा मैंने पूछा था। केवल एक फ्रेंड्स ने केवल उत्तर दिया था, और उन्होंने बताया, फ्रैंकलिन ने इस परिभाषा को दिया था। बिल्कुल सही आंसर था कि एक जो जीवन होता है, विकास होता है, एक चौड़ा रास्ता मार्ग होता है जिसपे जो है चलते हैं जीवन भर, और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो परिभाषा थी, ये फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था? फ्रैंकलिन ने दिया था। और केवल एक स्टूडेंट ने, एक फ्रेंड्स ने केवल इसका आंसर दिया। प्लीज आप आंसर जरूर दिया करिए, इससे आपकी तैयारी होगी। आप एक क्वेश्चन ढूंढेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन और ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाती है, क्योंकि हम जब बुक खोलते हैं तो उससे समय और चीज हमें मिल जाती है। तो प्लीज आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए। आइए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है कि देखिए, पहला नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल जो है, सबसे पहले शुरुआत फ्रेडरिक फ्रोवल ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक फ्रोवल ने शुरुआत किया था इसका। और 1840 में पहला जो स्कूल खोले थे, नर्सरी स्कूल, कहाँ पर? जर्मनी में खोला था। कब? 1840 में खोला था। तो ये आप याद रखिएगा, फ्रेडरिक फ्रोवल ने एक किंडरगार्टन प्रणाली का पद्धति का शुरुआत किया था, ये फ्रेडरिक फ्रोवल ने थे। अब देखिए, ये इसको जो नर्सरी स्कूल है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जान रही है, ये नर्सरी स्कूल को प्री स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। और नर्सरी स्कूल फॉर या चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल होता है, छोटे बच्चों के लिए, जो जिनकी एज होती है 3 से 5 ईयर्स के बीच में होती है। ऐसे लोगों को नर्सरी स्कूल में एडमिशन करने, मतलब नर्सरी स्कूल में शिक्षा दी जाती है। और उसमें जो स्टाफ रखे जाते हैं, ये वेल क्वालिफाइड होते हैं, जिससे वो सारी चीज़ों को जान सके, अनुभव कर सके, और उसी अनुसार से बच्चों को डील कर सकें। देखिए, इसमें क्या है कि इसमें क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं, मैंने अभी आपको बताया ही। अब इसमें देखिए, जो सिखाया जाता है, इसमें शैक्षिक खेल, यानी खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चों को भी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। सामाजिक बातचीत, यानी आपस में व्यवहार, यानी बच्चों को सिखाया जाता है कैसे बात की जाती है, कैसे खेल खेल में जो है आपसे बातचीत करना सीख जाते हैं, हेल्प करना सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्री स्कूल, यानी कह सकते हैं नर्सरी स्कूल में, ये शिक्षण प्रशिक्षण खेल खेल में बच्चों को दिया जाता है, और जिससे वो बोरिंग भी ना हो, और वो उनको कह सकते हैं, वो उनको थकान भी ना लगे, और एक आनंदपूर्ण ढंग से शिक्षा को ग्रहण कर सकें, वो व्यवहारिक रूप में। तो अब देखिए, यहाँ पर जो नर्सरी स्कूल के मैंने यहाँ पे प्रकार दिया है, तो नर्सरी स्कूल के जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से मैंने दो लिया है, किंडरगार्टन प्रणाली और मॉन्टेसरी पद्धति। और भी पद्धति है, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। और यहाँ पर जो किंडरगार्टन प्रणाली है, इसको किसने दिया है? फ्रेडरिक फ्रोवल ने दिया है। किसने दिया है? फ्रेडरिक फ्रोवल ने दिया है। और मॉन्टेसरी, मैडम मॉन्टेसरी ने इस सिद्धांत को दिया है। तो देखिए, जो किंडरगार्टन प्रणाली है, इसका अर्थ क्या होता है? किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, ये जर्मन भाषा का शब्द है। क्या है ये? एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। और इसी को क्या बोलते हैं? प्री स्कूल। देखिए, अब इसी, मतलब उन्होंने जो किंडरगार्टन प्रणाली दिया है, उसी को उन्होंने प्री स्कूल नाम दिया, और इसी को ही आकस्मिक शिक्षण दिया। क्या नाम दिया? आकस्मिक शिक्षण के नाम से जाना जाता है, इसको प्री स्कूल के नाम से जाना जाता है। और ये बच्चों का बगीचा है किंडरगार्टन शब्द का अर्थ। तो कभी कभी शब्द का अर्थ भी आता है, किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों का बगीचा। दो शब्दों से मिलकर बना किंडर प्लस गार्डन। किंडर माने बच्चों, गार्डन माने बगीचा, यानी बच्चों का बगीचा।
अब इसमें इसी को बाल उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, किसको, किंडरगार्टन प्रणाली को। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। देखिए ग्रुप में बच्चों को समूह में शिक्षा दी जाती है, यानी ऐसा नहीं केवल एक बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, एक बच्चों को सिखा रहे हैं, नहीं, यहाँ पर एक बालकों का समूह होता है जहाँ पर शिक्षण दिया जाता है। और इसमें जो शिक्षक होती हैं, शिक्षिका होती है, इसमें स्त्रियों को ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है जो स्त्रियाँ होती हैं वो एक माँ का रूप होती हैं और उनके अंदर प्यार दुलार एक पुरुष की तुलना में अधिक होता है। तो इसीलिए जो उसमें शिक्षिका रखी जाती थी वो मुख्य रूप से स्त्रियाँ ही होती थी। अब देखिए इसमें प्लेइंग, सिंगिंग, प्रैक्टिकल, यानी गीत, गति, रचना, इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, गीत, गति और रचना। गीत का मतलब गीतों के माध्यम से, गति का मतलब क्रिया एक्टिविटीज के द्वारा और रचना का मतलब खेल खेल में, यानी इस तरह से क्रिएटिव एक्टिविटीज करा करके जो उनको सिखाया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर है प्लेइंग, यानी खेलने के द्वारा, सिंगिंग माने गाना गाकर, प्रैक्टिकल एक्टिविटी मतलब कुछ व्यवहारिक एक्टिविटीज करा करके उनको क्या है, शिक्षा दी जाती थी। और इसमें क्या है, इसमें स्वयं क्रिया पर बल देता है, यानी बच्चा खुद करके सीखे, चाहे वो गलत करे या सही करे, लेकिन वो खुद उस काम को करे, खुद उसमें वो इन्वॉल्व हो, तो ये स्वयं क्रिया पर बल देता था। अब है आत्मव्यक्ति, यानी आत्मतली का मतलब होता है अपने आप विचारों, जैसे कोई चीज़ टॉपिक दे दिया जाए या बच्चों को बताया जाए कि ये बेटा क्या है, जैसे कुछ मान लीजिए एप्पल है तो केवल उसको चित्र बता दिया जाए और उसमें क्या है वो खुद बोलने की कोशिश करे, वो क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में वो अपना खुद बताए, तो यानी क्या है, आत्म अभिव्यक्ति। अब इसमें कल्पना का महत्व दिया जाता है, क्या है, कल्पना का महत्व दिया जाता है, यानी कल्पना का मतलब यहाँ पर होता है कि उसमें परियों की कहानी सुनाना, नई नई इस तरह कहानी सुनाना जिससे बच्चे उसमें कल्पनात्मक रूप से खो जाए और उनकी कल्पना का विकास हो जाए, इसमें कल्पना का महत्व दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये एक मुख्य रूप से जो मुख्य तत्व इन्होंने बताया, इन्होंने एक परिभाषा की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध परिभाषा है, क्या है कि इन्होंने एक टीचर को माली का रूप बताया है और एक बच्चे को पौधे का रूप बताया है। इन्होंने कहा जिस तरह से माली जो है पौधे को सींचता है, उसको बड़ा करता है, एक बीज, इसमें एक बीज में एक पौधा बनने का गुण होता है और एक पेड़ बन जाता है, उसी तरह से यदि एक शिक्षक बच्चे को एक बीज के रूप में माना जाए और उसको एक सही तरीके से उसको ज्ञान दिया जाए, बताया जाए, शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए, तो वो बच्चा एक कह सकते हैं एक ज्ञान के द्वारा उसके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाता है, यानी कहने का मतलब एक परफेक्ट बॉय, एक ज्ञान उसके अंदर भरा जा सकता है। तो उन्होंने एक माली और पौधे की से उन्होंने तुलना की है, एक शिक्षक और एक बच्चे की। और इन्होंने ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यानी जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जैसे आँख, नाक, त्वचा, जीभ और ये हमारे क्या है, ये कान, ये क्या है हमारी, ये हमारे सेंसोरी आर्गन होते हैं जिनके द्वारा हम जिसके द्वारा हम क्या होते हैं कि चीज़ महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार हम क्रिया करते हैं। उन्होंने ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया है। अब इसमें आता है, देखिए मस्तिष्क को इसमें जागृत किया जाता है, इस तरह से एक्टिविटीज कराई जाती है जिससे बच्चा एक्टिव रहे और करके उसमें सीखे और अपनी क्रिया से अपने चीज़ों को सीखता जाए और करता जाए। अब है प्रकृति प्राणियों से तादात्म्य स्थापित करना। आप देखिए प्रकृति प्राणी, जैसे मैंने यहाँ बच्चों को सिखाना है लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, जीवित क्या होती है, जीवित क्या कुछ क्या है, सॉरी जीवित किसे कहते हैं, जीवित किसे कहते हैं, तो बच्चों को पेड़ के पास ले जाना, देखिए यार ये होते हैं और ये सूखे हैं, डेड है, तो इस तरह से उन्होंने क्या है प्रकृति से उनका अटैच किया जाता है, उनको बताया जाता है, यानी प्रकृति का प्राणी, यानी प्राणी हमारे जो जीव जंतु होते हैं उनसे उनको अटैच कराया जाता है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे हैं, कैसे इनकी क्या एक्टिविटीज होती है, कैसे हम इनसे जुड़े हुए हैं, इस तरह से उनके साथ उनका तादात्म्य स्थापित करने का काम किया जाता है। किसमें, इस किंडरगार्टन प्रणाली में जो फ्रोबेल जी ने इसमें इनको बताया था कि प्रकृति और प्राणियों से तादात्म्य स्थापित करने का भी महत्व इसमें बताया गया है। ये सिस्टम था किंडरगार्टन की, जिन्होंने मैं विशेषताएं इसकी बताई, किस किस क्रिया के द्वारा इसमें शिक्षा दी जाती है। इसमें गीत, गति, रचना 3 शब्द याद रखना और इसी को प्री स्कूल और इस किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है बाल उद्यान या बच्चों का बगीचा। अब आते हैं मॉन्टेसरी पद्धति पर, कहता है इसमें मॉन्टेसरी पद्धति आती है। ये मॉन्टेसरी, मैडम मॉन्टेसरी थी जो एक साइंटिस्ट भी थी और ये जो है एक डॉक्टर के इस पे थी, लेकिन पहले डॉक्टर को जो है इटली में महत्व तो नहीं दिया जाता था और इनका जन्म जो है 1870 में हुआ था। कब हुआ था, 1870 में इनका जन्म हुआ था। और ये एक महिला डॉक्टर के साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी थी, लेकिन ये जो है
पहले अभिनेत्री बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को समझा और वो उसको छोड़ करके इन्होंने एक बच्चों पर अध्ययन करना, बच्चों के एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा समय देना, तो ये सारी करने धीरे धीरे वो जो एक डॉक्टर महिला डॉक्टर के रूप में हुई। लेकिन वो महिला डॉक्टर के रूप में वो एंट्री नहीं मिलती थी पहले, यानी कहने का मतलब महिला डॉक्टर को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। तब उन्होंने वहाँ पर एक शब्द झूठ बोला था और फिर तब जाकर के उनको एंट्री मिली। और उसके बाद सबसे पहली महिला इनको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि मिली थी। किसको? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि इनको मिली थी। और ये भारत में 1939 से लेकर के 1951 तक ये भारत में रही, भारत में सेवा करती रही। और इसके साथ साथ इन्हीं की पद्धति के द्वारा शिक्षण और शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था और बच्चों को भी इनके मेथड से पढ़ाया जाता था। और 1951 में इटली चली गई और 52 में वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, तीन मतलब कि एक लकड़ी था, ठोस के रूप में इन्होंने लकड़ी लिया और उस लकड़ी में कई मतलब कि आकार बनाना और उसमें खुरदरा रखना, यानी करने का ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसमें प्रशिक्षण दिया गया। किसी में लंबा हाइट ज़्यादा कर दिया, किसी में हाइट कम कर दिया, किसी की चौड़ाई ज़्यादा कर दिया, किसी को खुरदरा बना दिया। यानी इस तरह से लकड़ियों का प्रयोग करके इन्होंने काफ़ी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रशिक्षण करना सीख गया। यानी कि आंखों के द्वारा देख करके हाइट पता चल जाएगा, छू करके स्किन के द्वारा पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से इन्होंने शिक्षण देना शुरू किया। और इनका कुछ जो सिद्धांत था, और इसमें क्या था, सिद्धांत का वैज्ञानिक रूप में, क्योंकि ये साइंटिस्ट थी और वैज्ञानिक आधार से जो है पढ़ाने का ज़्यादा महत्व देती थी। और बच्चों के लिए पूरी तरीके से चलता था कि वो खुद करके सीखें, खुद जाने वो, और जिससे क्या होगा, थोड़ा सा उनको एक एज अ गाइडेंस के रूप में लोग रहते थे और जिससे उनको बच्चों को सिखाया जाता था इसमें। अब आता है यहाँ पर लिखने और पढ़ने के लिए अनूठे सिद्धांत थे। लिखने और पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके होते थे। वहाँ पर अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाया जाता था, बताया जाता था, वहाँ पर प्रयोग करके बताया जाता था, ब्लॉक बना करके सिखाया जाता था, जिससे 1 2 की ज्ञान हो जाए उनको, और गिनती करके लकड़ियों को गिन करके और इस तरह से ब्लॉक बना करके ABCD का, तो इससे बच्चों को ज्ञान दिया जाता था। तो यानी ये लिखने और पढ़ने के अनूठे सिद्धांत का वो प्रयोग करती थी। छोटे बच्चों के लिए सम्मान की भावना होती थी कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं और ये जो यहाँ पे जो विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं, एक विद्या का स्थान होता है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और उनको उसी तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाए। अब एक ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारी होती हैं उनके द्वारा उनको ज्ञान दिया जाता था, प्रशिक्षण कराया जाता था, जिससे अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने प्रकृति से और जो चीज़ें होती हैं उनका वो अनुभव कर सकें, उसको जान सकें और उससे वो ज्ञान ग्रहण कर सकें। क्योंकि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ ही सब कुछ बताती हैं। कोई चीज़ हम आँख से देख सकते हैं, हाइट क्या है देख करके अनुमान लगा सकते हैं, कौन कैसी फीलिंग पता कर सकते हैं। हम अपने स्किन से कोई चीज़ टच करके कैसा है, खुरदरा है, चिकना है, किस तरह से उसको भी एहसास कर सकते हैं। कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रशिक्षण करने का काम किया बच्चों को। और सामाजिक महत्व, यानी कैसे बच्चों में एक साथ खाना खिलाना, एक साथ रहना, एक साथ दूसरे की हेल्प करना, इस तरीके से सामाजिक भावनाओं का भी उन्होंने विकास पर महत्व दिया। तो ये चीज़ें उनके पद्धति के जो उन्होंने सिस्टम दिया था, उन्होंने ये गुण था, इनकी क्वालिटीज थी मॉन्टेसरी पद्धति की। और इनमें कुछ सीमाएं थी, यानी कुछ इनमें कमियां भी थी। क्या कमियां थी? ये शारीरिक पहलू पर अधिक बल देती थी, मनोवैज्ञानिक पर कम बल देती थी। यानी कहने का मतलब हाइट, वेट, सारी चीज़ें जो फिजिकल वर्क होते हैं वो सारी चीज़ें सारे बच्चों का एक साथ करती थी। लेकिन कुछ बच्चे कि स्वभाव से क्या नेचर उनका कैसे है उस पर महत्व कम देती थी। और कल्पना शक्ति पर कम बल, यानी परियों की कहानी, देखिए परियों की कहानी बच्चे सुनते हैं, उससे उनका मेमोरी तेज होती है, कल्पना पर वो डूब जाते थे। लेकिन इन्होंने कल्पना पर अधिक बल नहीं दिया। और कुशल अध्यापकों का यहाँ पर अभाव, क्योंकि यहाँ पर एक प्रशिक्षण लेबोरेटरी के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। परफेक्शन एक प्रोफेशनल कोर्स उनका होना चाहिए जो बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, जो बच्चों को शिक्षा देंगे इस पद्धति में। तो यहाँ पर कुशल अध्यापकों का भी अभाव था। अब ये अधिक खर्चीली पद्धति होती है क्योंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में रखना पड़ता था। पद्धति सदी यानी टीचिंग एड्स वहाँ पर रखने पड़ते थे, तो इसीलिए एक खर्चीली विधि थी। और ये मैंने आपको बताया मॉन्टेसरी पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति। और ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इसमें डाल्टन पद्धति किसके द्वारा दिया गया और प्रोजेक्ट पद्धति किसके द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके
बताएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, मॉन्टेसरी पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति। तो ये नर्सरी स्कूल के मैंने बताया क्या है नर्सरी स्कूल के क्या प्रकार है, नर्सरी स्कूल में काम शुरू कब किया गया, फ्रेडरिक नोबल के द्वारा 1840 में, कहाँ पर, जर्मनी में शुरू किया गया था। और इसको प्री स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसमें से अच्छी खेल के द्वारा और बातचीत के द्वारा जो है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के द्वारा लोगों को, बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। इनकी जो ईयर थी 3 से 5 साल के बच्चे, इसलिए इनको प्री स्कूल भी से के इंडिकेट किया जाता है इस पद्धति को। और मैडम मॉन्टेसरी ने अपने नाम से इसका नाम रखा, मैडम मॉन्टेसरी पद्धति। और ये 1939 से लेकर के 51 तक भारत में काम करती रही इस पर। और इसके बाद इनको पहली महिला थी जिन्होंने जो है मेडिसिन की उपाधि दी गई, यानी कहने का मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि दी गई। और बच्चों के लिए जनता पर बल दिया, वैज्ञानिक आधार से पढ़ाती थी, छोटे बच्चों को सम्मान की भावना थी, और लिखने और पढ़ने के लिए अनूठे सिद्धांत का प्रयोग करती थी, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर अधिक बल देती थी, सामाजिक महत्व को अधिक बल देती थी। तो ये चीज़ें इनके था। जबकि यहाँ पर बालकों को समूह में शिक्षा देना, स्त्रियाँ उसमें शिक्षिका होती थी। इसमें गीत गति रचना का अध्ययन किया जाता था। इसमें स्वयं क्रिया पर बल देते थे, आत्म व्यक्ति पर कल्पना का महत्व अधिक था। इसमें सत्य न्याय उत्तरदायित्व पर के गुण इसमें विकसित किए जाते थे। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यदि आया होगा मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर हमें जरूर दीजिएगा, डाल्टन पद्धति और प्रोजेक्ट पद्धति किसने दिया है। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।